एक हेडिंग डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज ऑफ फाइनाइट लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज ऑफ फाइनाइट लेंथ। तो एक हमने लाइन चार्ज को कंसीडर कर लिया है, ये हमने एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर कंसीडर कर लिया है और इस कंडक्टर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है और इसके ऊपर हमने मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो हमने मान ली है L के बराबर। ये हमने लेंथ मान ली है। हमने कंडक्टर ऊपर थोड़ा कम लिया है, नीचे थोड़ा ज्यादा लिया है। उसका एक रीजन है, अभी बता रहे हैं उसका रीजन क्या है। देखो इसको हमने कम और ज्यादा इसलिए लिया है, ऊपर वाला जो कंडक्टर है वो छोटा लिया है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो इस तरीके से होगी और इसका अमाउंट भी कम होना चाहिए। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ जाएगा और अगर हम इसको मतलब ऊपर वाले को बढ़ा लेते तो नेगेटिव क्वाड्रेंट में आता, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती, ठीक है ना, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो मान लेते हैं, लिख लो एक लाइन लिखो, लेट अस कंसीडर ए चार्ज्ड लाइन कंडक्टर ऑफ लेंथ L having linear charge density lambda। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, तो चार्ज डेंसिटी लेमडा का मतलब क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया यहाँ पर, तो नीचे की लाइन लिख लो, कंसीडर एन एलिमेंट एट ए डिस्टेंस L। ये हमने O पॉइंट ले लिया है और यहाँ से L डिस्टेंस पर एक DL लेंथ का एलिमेंट कंसीडर कर लिया है, ठीक है। कंसीडर एन एलिमेंट at a distance L from O and length DL। तो चार्ज ऑन एलिमेंट क्या हो जाएगा, यूनिट लेंथ पर चार्ज है लेमडा, तो DL लेंथ पर हो जाएगा लेमडा इंटू DL। अब देखो इस वाले एलिमेंट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी और ये एंगल हमने थीटा मान लिया, तो इसका जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो होगा DE cos थीटा। और इसका जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो होगा DE sin थीटा। ये हमने इसका बाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कंसीडर कर लिया है। तो ये है डी cos थीटा और ये है डी sin थीटा।
अगर हम डी cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो सभी एलिमेंट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा और डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करने पर बाई कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ई एक्स की अगर हम बात करें, ई एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी कास ऑफ थीटा। डी को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मतलब हो गया लेमडा इंटू डी एल अपान, ये एक्स है ये यल है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी यल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, यल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस एक्स अपान अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब देखो यहाँ पर लेमडा कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा इंटू एक्स, ऊपर बचा डीएल और नीचे हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। नोट कर लो। अब देखो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल यल है जो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो इधर की तरफ इतना और इधर की तरफ इतना वेरी कर रहा है, और दूसरा है थीटा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेरी कर रहा है। तो हम यहाँ पर जो रिलेशन बनाएंगे वो थीटा की फॉर्म में बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यल को हम एलिमिनेट कर दें, यल को हम हटा दें। तो यल को हटाने के लिए क्या करें, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। यल अपान एक्स, यहाँ से देखो यल अपान एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा होगा। यल इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, डी एल इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा लेमडा इंटू एक्स अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखो डीएल की जगह पर लिखेंगे एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे देखो ये हो जाएगा यल की जगह पे लिखेंगे एक्स टेन थीटा एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक है ना? एक्स को यहाँ से बाहर निकाल लो, लेमडा एक्स स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ। यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर थीटा अपान एक्स स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, 1 + tan² बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टू दी पावर 3/2 है तो क्या हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा डी थीटा। अब देखो, एक्स स्क्वायर ये एक्स क्यूब कैंसिल आउट करेंगे तो पावर बचेगी 1 एक्स मतलब बचेगा। तो लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, नीचे बचेगा डिनोमिनेटर में सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 cos थीटा डी थीटा। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक ये एंगल हमने ले लिया है θ1, और यहां से लेकर के यहां तक ये एंगल हमने ले लिया है θ2। क्लॉकवाइज एंगल जो मेजर होता है वो पॉजिटिव, यानी ये एंगल हो गया θ1 प्लस, और ये एंगल हो गया θ2 विद नेगेटिव साइन। तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, -θ2 से θ1 डेट इज इक्वल टू
लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। देखो cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा और cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन नहीं रहेगा। माइनस थीटा 2 से लेकर के थीटा 1 डेट इज इक्वल टू लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2। तो लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा 1 साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है तो प्लस साइन थीटा 2। ये हमारा निकला ई एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्स कंपोनेंट। समझाया? नोट कर लो पहले इतना। अब इसी में एक चीज और देख लो, इफ क्यू बी द चार्ज ऑन कंडक्टर कंडक्टर ठीक है, या वायर लिख लो, चार्ज ऑन वायर लिख लो, या चार्ज ऑन द लाइन लिख लो, कुछ भी लिख लो। चार्ज ऑन लाइन या वायर कुछ भी लिख लो, या कंडक्टर। ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान एल के बराबर। तो लेमडा की वैल्यू पुट कर दो, तो ई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, ये क्यू की फॉर्म में आंसर आ जाएगा रिलेशन। अब देखो जो बाई कंपोनेंट है वो ई साइन थीटा नीचे की तरफ है, ठीक है ना। तो हम बाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ये आ गया, अब हम बाई कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो बाई कंपोनेंट की ई बाई इज इक्वल टू डी साइन थीटा, लेकिन ये नीचे की तरफ है इसलिए हमने इसको माइनस साइन लगा दिया। अब देखो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, माइनस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा लेमडा इंटू डी एल अपान एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हो जाएगा यल अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखो माइनस लेमडा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, यल डी एल अपान ये हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब हमने जैसे पहले किया था बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, यल अपान एक्स डेट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा यल इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट ऑफ थीटा डी एल इज इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, माइनस लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यल की जगह पर लिखेंगे एक्स टेंजेंट ऑफ थीटा, डीएल की जगह पर लिखेंगे एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा
और यहाँ पर यल की जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब देखो लेमडा ये एक्स कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर देखो टेंजेंट ऑफ थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा, पावर टू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा सेक क्यूब थीटा डेट इज इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर थ्री, ये पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक्स बचेगा डिनोमिनेटर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखो टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कास थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और सेक क्यूब थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे बचेगा सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपान कास थीटा, तो यहाँ ऊपर आएगा कास थीटा डी थीटा, ये कास थीटा कैंसिल आउट, ठीक है। लिमिट वही रहेगी माइनस थीटा टू से लेकर के थीटा वन तक, माइनस लेमडा पान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ठीक है। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कास थीटा, ठीक है। तो माइनस थीटा टू से थीटा वन, तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा पान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, यहाँ पर हो जाएगा माइनस कास थीटा वन, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कास माइनस थीटा टू, ठीक है। तो देखो ई बाई इज इक्वल टू, माइनस को अंदर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा लेमडा पान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कास थीटा वन माइनस कास थीटा टू, ये हो जाएगा पाई कंपोनेंट, नोट कर लो। अब इसी में देखो अगर क्यू बी द चार्ज ऑन लाइन या कंडक्टर कुछ भी लिख लो, तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपान यल हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर लो। ई वाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यल एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू। नोट कर लो जल्दी से। अच्छा, ई एक्स मिल गया, ई वाई मिल गया, अब हम बात कर रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये देखो ई एक्स है और ये है ई वाई, ठीक है। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये मान लेते हैं ई एक्स से फाई एंगल बना रहा है। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, ठीक है। लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यक्स, ये तो बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू का स्क्वायर प्लस कास थीटा वन माइनस कास थीटा टू का स्क्वायर। तो साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू का स्क्वायर प्लस कास थीटा वन माइनस कास थीटा टू का स्क्वायर। ये हो जाएगा लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ये हो जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू प्लस टू साइन थीटा वन साइन थीटा टू प्लस कास स्क्वायर थीटा वन प्लस कास स्क्वायर थीटा टू माइनस टू कास थीटा वन कास थीटा टू। अब देखो लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये तो बाहर निकल आया। अंदर देखो साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कास स्क्वायर थीटा वन, ये हो जाएगा वन। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा टू कास स्क्वायर थीटा टू वन हो जाएगा। तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा प्लस टू। यहाँ पर देखो साइन थीटा वन साइन थीटा टू कास थीटा वन कास थीटा टू आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर माइनस साइन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा? कास थीटा वन कास थीटा टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, ये बचेगा। तो रिलेशन क्या मिलेगा? लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अंडर रूट टू माइनस टू कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है? तो कॉस ए प्लस बी। तो थीटा वन प्लस थीटा टू कर दें। ये हमारी हो गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इसको चार्ज की फॉर्म में लिखना हो तो लेमडा की जगह पर क्या लिख देंगे? क्यू अपान यल क्यू अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट यल एक्स अंडर रूट टू माइनस टू कास थीटा वन प्लस थीटा टू। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया। अब देखो इसमें जो एंगल है टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? ई वाई अपान ई एक्स के बराबर होगा। ई वाई अपान ई एक्स डेट इज इक्वल टू, देखो लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आएगा कास थीटा वन माइनस कास थीटा टू, डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ठीक है। तो कास थीटा वन माइनस कास थीटा टू अपान साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये हमारे पास रिलेशन मिला है जिससे हम निकालेंगे एंगल। अब इसी में डाल दो केस फर्स्ट इफ द
कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, ठीक है, तो हम इस कंडक्टर को इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर कोई पॉइंट P है। तो देखो जैसे-जैसे एंगल बढ़ाते जाएँगे, जैसे-जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। और लेंथ अगर इनफाइनाइट हो जाएगी तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो सर। थीटा 1 90 और थीटा 2 भी 90 डिग्री। तो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर हम EX की बात करें, तो देखो EX इज इक्वल टू साइन 90 1, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। 2 से 4 को कैंसिल कर दो तो 2 बचेगा। तो EX की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। इस फार्मूले को हम Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है ना, उसके ऊपर कितना चार्ज होगा कह नहीं सकते। यूनिट लंबाई पे कितना चार्ज है ये तो बता सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज कितना है ये नहीं बता सकते। इसलिए इस रिलेशन को Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ में आया? अब अगर हम बात करें EY की, तो EY में देखो cos 90 और यहाँ पर भी cos 90, cos 90 कितना होता है? 0। ये भी 0, ये भी 0, तो EY की वैल्यू क्या आएगी? 0। y कंपोनेंट 0 होगा, केवल x कंपोनेंट मिलेगा। तो E बराबर किसके होता है? अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, ठीक है, एलॉन्ग राइट डायरेक्शन। इस तरीके से मिलेगा ये कंपोनेंट। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड E वाला फार्मूला है, इसमें अगर हम थीटा 1 इज इक्वल टू 90, थीटा 2 इज इक्वल टू 90 पुट करें, तो हाँ 90 सर। प्लस 90 कितना हो गया? 180 हो गया। तो cos 180 की वैल्यू -1, तो -1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। अंडर रूट जब बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा। देखो यही चीज आ गई। ये एंगल की बात कर लें, cos 90 कितना होता है? 0। ये भी 0 आएगा। हाँ सर। तो tan ऊपर फाई 0 हुआ, तो फाई की वैल्यू 0 हो गई। तो फाई की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ? एलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो चाहे वो एक्स और वाई कंपोनेंट से निकालो और चाहे इस फार्मूले से निकालो, चीज सेम आएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरा इसमें केस सेकंड। एट द वन एंड ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, एट द वन एंड, ये हमने एक वायर कंसीडर कर लिया है, और यहां से यक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। तो यहाँ पर देखो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, और थीटा 2 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो देखो EX इज इक्वल टू क्या आएगा? थीटा थीटा 1 कहाँ से कहाँ तक का एंगल था सर? भाई ये तुम्हारा वायर है, हाँ सर। और एंगल जो है वो इस एक्सिस से मेजर करते हैं। हाँ सर। अगर ये कंडक्टर ऊपर की तरफ होता तो ये एंगल थीटा होता। यस सर। ये और कम हो गया, ये और कम हो गया, ये और कम हो गया, यहाँ पर क्या होगा? 0। अच्छा हाँ सर, पैरेलल हो गया तो ओवरलैप करने लगा। हाँ, तो 0 ही तो होगा। यस समझ गया। तो थीटा 1 इज इक्वल टू 0 और थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 1 इज इक्वल टू 0, थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है।
तो देखो अगर हम EX की बात करें, तो यहाँ पर देखो लैम्ब्डा अपान लैम्ब्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x और साइन 0 0 और साइन 90 1 क्या आएगा? लैम्ब्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। EY की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर देखो cos 0 1, cos 90 0, ये हो जाएगा 1। वही चीज आएगी लैम्ब्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। तो यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो देखो EX डायरेक्शन में और बाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो सेम आ रही है। यहाँ पर ये देखो EX हो गया और ये हो गया EY, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट E कितना हो जाएगा? इस तरफ जाएगा, तो नेट E देखो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्ब्डा अपान 4 अच्छा। पाई एप्सिलॉन नॉट x और यहाँ पर अंडर रूट 2, ठीक है। और एंगल की बात करें तो टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू ई वाई अपान ई एक्स। ई वाई इतना है उतना ही एक्स है, तो ये 1 आ जाएगा। फाई वैल्यू कितनी आएगी? 45 डिग्री। तो ये एंगल आएगा 45 डिग्री और मैग्नीट्यूड आएगा ये, ठीक है। यहाँ पर भी इस फार्मूले को क्यू की फॉर्म में नहीं निकाल सकते क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है। अब देखो जो हमने फार्मूला निकाला था फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा 1 इज इक्वल टू 0 और थीटा 2 90 डिग्री, तो ये पूरा हो जाएगा 90 डिग्री। cos 90 0, तो ये वाला टर्म 0 हो गया और यहाँ पर अंडर रूट 2 केवल बचेगा। अब यहाँ पर देखो cos 0 कितना हो गया? 1, cos 90 0, तो ये ऊपर न्यूमरेटर में बनाएगा और साइन 0 0 और साइन 90 1, यहाँ पर ही बनाएगा 1 अपान 1। फाइव वैल्यू कितनी आएगी? 45 डिग्री। यहाँ से भी चाहे EX EY करके लगाओ और चाहे जो नेट रिलेशन हमने निकाला है उससे लगाओ, बात बराबर है। अब एक बात और देख लो, देखो जो हमने निकाला है इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, उसमें फार्मूला हमारा निकला है ये E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। किस चीज की इक्वेशन है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका कर्व कैसा आता है तुमको बता चुके हैं, कर्व ट्रेसिंग में बताया था। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
नोट कर लो। अब जो दूसरा रिलेशन आया था केस सेकंड, यहां पर भी देखो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, तो यहां पर भी कर्व कैसा मिलेगा? तो यहां पर भी कर्व मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये x एक्सिस और यहां पर E, और कर्व मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। एक केस और लिख दो, केस 3। बस इसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो। एट द मिड पॉइंट ऑफ बायर, तो ये हमारा बायर हो गया है और इसके मिड पॉइंट पे लेना है। मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस x हो गई और ये कोई पॉइंट P हो गया, ठीक है। और यहां से इसको मिला दिया और यहां से इसको मिला दिया, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये θ1 इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, ये भी एंगल θ2 इक्वल टू थीटा होगा, ठीक है। और ये ऊपर लेंथ हो जाएगी L/2 और ये नीचे वाली लेंथ भी L/2 हो जाएगी। Ex इज इक्वल टू लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और क्या आया था? साइन θ1 प्लस साइन θ2। साइन θ1 प्लस साइन θ2। साइन θ1 की जगह पर थीटा, θ2 की जगह पर थीटा, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लेमडा, 2 से नीचे कैंसिल कर दें तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हो जाएगा L/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, परपेंडिकुलर L/2, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? अंडर रूट L/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। E/y लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और यहाँ पर देखो आ जाएगा cos थीटा माइनस cos थीटा दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर बाई कंपोनेंट नहीं मिलेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी? Ex के बराबर, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Ex के बराबर होगी और इसकी वैल्यू होगी लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और यहाँ पर L/2 अपान अंडर रूट L/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है? और चाहे तो जो रिजल्टेंट वाला रिलेशन निकाला था उससे निकालेंगे, उससे भी यही चीज़ आएगी। एंगल की अगर हम बात कर लें तो यहाँ टेंजेंट ऑफ फाई की वैल्यू क्या आएगी? 0 के बराबर, है ना? पाई की वैल्यू क्या आएगी? 0 के बराबर। टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू ई वाई अपान ई एक्स लिखेंगे, ई वाई की वैल्यू 0 आएगी तो फाई की वैल्यू 0। नोट कर लो। यहाँ पर जो फार्मूला है वो क्यू की फॉर्म में बना सकते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट लेंथ है। क्यू अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट यल एक्स यल बाई 2 अपान अंडर रूट यल बाई 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो। सर कौन सी चीज को हम लोग क्यू के टर्म्स में नहीं लिख सकते? जब इनफाइनाइट लेंथ होगी तो हम ये हाँ कैसे सर। डिसाइड करेंगे कितना चार्ज है? हाँ समझ गया। यस सर, याद आ गया। भाई फाइनाइट लेंथ है। क्योंकि वो लेंथ बढ़ती जाएगी और सर चार्ज बढ़ता जाएगा। हाँ, अब जैसे बाल्टी के अंदर पानी रखा हुआ है तो हमको पता है कि 5 लीटर है कि 10 लीटर है। हाँ अब सर। नदी है तो हम कैसे पता लगाएंगे? यस सर, वो तो इन्फिनिटी है। हाँ, लेकिन हम इतना पता लगा सकते हैं कि 1 किलोमीटर में लगभग कितना पानी होगा। यस सर। वाटर इन यूनिट लेंथ ये हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पूरी नदी में कितना पानी होगा ये कैसे पता लगाएं? हाँ सर, समझ गया।